हाँ जी, क्या हाल है? आ गए अपने एक और वीडियो के साथ। बात करेंगे आज हम बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस मुझे लगता है सदियों से चलता आ रहा हुआ सबसे बढ़िया, मतलब 17-18 सीजन तो बिग बॉस के हो गए। मैं बिग बॉस से चंद साल बड़ा हूँ कुछ बस। मतलब बिग बॉस मेरा छोटे भाई की तरह है। मैंने जब देखा पहली नज़र जो बिग बॉस से मेरा जो पहला वास्ता पड़ा, वो मैंने अपनी बहन को देखते हुए पकड़ा था जब अमिताभ बच्चन होस्ट करता था। एक दो बार जब मैंने अपनी बहन के साथ कभी कभार देख लिया बिग बॉस, क्या रिमोट उसके पास ही है, घूंसे तो उसमें बजा दिए, लेकिन पापा ने उल्टा पीट ही दिया, तो अब दोबारा भी नहीं पीट सकते उससे। तो ऐसा नहीं है मुझे मज़ा नहीं आया, मज़ा आया मुझे, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा उसके रिजल्ट पे आया जब मेरी बहन ने उससे सीख के अपने करतब दिखाए। तब तो मैं खुशी हो गया। फौलाद जैसा आदमी, मेरा बाप, मेरे पापा, पूजनीय पिताश्री, वो मेरी बहन के जवाबों के आगे चुप हो गए। क्या ताड़ ताड़ जवाब दिए। उस दिन मैंने पापा को हारते हुए देखा। मतलब मजा आया था ना कि ये आदमी है जो एक रैपट में मुंह निकाल दे, और यही आदमी से बातों के जवाब नहीं निकल रहे। मेरी बहन मेरे पापा को डांट देती है, इस लेवल का उसने सीख लिया है बिग बॉस से। पापा को समझ नहीं आता कि इसका क्या जवाब दूं मैं। पापा मेरे डरे रहते हैं मेरी बहन के सामने। एक दिन मेरे पापा ऐसे ही कुछ देख रहे थे, गाना वाना नॉर्मली, और उसमें ऐसे हीरो ने हीरोइन के गाल पे पप्पी अप्पी ले ली, कुछ किस विस कर दिया, हाथ वाथ पकड़ लिया, वो हल्का हल्का वो लाइट फूलो वाला रोमांस, वो सब सीन आ रहा होगा। पापा नॉर्मली उसे देख रहे, मेरी मेरी बहन ने मेरे पापा को डांट दिया कि पापा ये सब जो है आप जब हम ना हो ना तब देख लिया करो, अकेले में हमारे सामने मत देखा करो। मुझे इतनी मैं सोचने लगे कि क्या कह रही है। पापा को कह रही है इस आदमी ने पैदा करे 2 बच्चे, ये उन्हें समझा रही है। पापा को मेरे समझ में नहीं आया क्या जवाब दूं। पापा मेरे कहने लगे, कह रहे हैं मैं तो अकेले मैं भी नहीं देखता हूँ। ये जस्ट सीन है, आ गए कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता। तो भाई बहनों से जीतना थोड़ा सा अलग सीन है। उस पल मेरे पापा को लगा कि अब लड़की जवान हो गई है, अब इसकी शादी करानी लेनी चाहिए। उससे पहले मेरे पापा को नहीं लगा कि हम इसके लिए कुआं ढूंढें, लेकिन जब पापा ने उसके जवाब सुने तब पापा को महसूस हुआ कि अब हो गई है, अब वक्त आ गया है इसका घर छोड़ने का, यही है सही वक्त। मैंने देखा मेरी बहन मम्मी से लड़ रही है, बहस कर रही है, और मम्मी के हर जवाब से बेहतर जवाब मेरी बहन दे रही है। तुम समझ लो कि मम्मी बहस में हार जा रही है मेरी बहन से। सारे जवाबों मम्मी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है मेरी बहन से, लेकिन फिर भी सिर्फ 1 घंटा बिग बॉस देख के उसके पास मेरी माँ से ज़्यादा जवाब है हर बात पे। वो एकदम प्रॉपर लाइन टू लाइन याद कर लेती है बिग बॉस की। मुझे लग रहा है सभी लड़कियां ऐसी कर रही हैं, सभी बहनें ही ऐसे कर रही हैं। माँ इतना बिग बॉस नहीं देख रही हैं हम, लेकिन बहनें प्रॉपर देख रही हैं बिग बॉस। अब तो ओटीटी पे भी आ रहा है अपना। उन्हें उन्हें बिग बॉस एक तरीके से लड़कियों को ट्रेन कर रहा है बहसबाजी में और बढ़िया होने के लिए। 2-3 तरह के लोग हैं जिन पर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। एक तो स्टिंग पीने वाले मुझे थोड़े से लगते हैं कि भाई वो हैं मीठे, सेम इंडी मिंड वाले, और थोड़े से बिग बॉस वाले भी लड़के हो सकते हैं मीठे, क्योंकि पंचायत में इतने ज्यादा मजे कैसे ले रहे हैं लड़के, और कोई उनके पास काम ही नहीं है। कायदे में सरकार एक नियम बनाए कि ऐसे जो स्टिंग पीने वाले हैं, इंडीमेंट पीने वाले हैं, या बिग बॉस पीने वाले हैं, इन इन लड़कों के शुक्राणु सरकार बाकी लड़कों में बांट दे। इन लड़कों के जो वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि ये चलो एक बार को चलो मान लिया कि ठीक है बिग बॉस वाले लड़के हैं ऐसे बहुत से जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ है अफसोस, जिन्होंने प्रॉपर एकदम सारे सीजन निपटाए हैं जब से उन्होंने होश संभाला। लेकिन स्टिंग पीने वाले तो मीठे हैं। देखो, उन्हें एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक पसंद आ रही है जो मीठी है, बहन चोद, और सिगरेट के नाम पे इंडीमेंट पी रहे हैं। मतलब देख रहे हो, इन्हें टफ चीजें पसंद ही नहीं है, इन्हें सोडा पसंद ही नहीं आ रहा। ये वो वाले होते हैं कि इन्हें इनका मन कर जाता है कि भाई आज साथ में सो के देख लें क्या, क्या पता मजा आने ही लग जाए।
ये वैसे वाले हैं कि दोस्ती के बीच में किसी एक के दिमाग में ऐसा ख्याल आ जाए और दूसरा वाला हाँ ही कह दे। लड़कों के साथ क्या है ना बहसबाजी में, उनका ये है कि बहन के लोड़े बहस क्यों कर रहे हैं, रैपट क्यों नहीं पेल रहे, ये पिट क्यों नहीं रहे। और बिग बॉस का सारा गेम ही ये है कि उसमें तुम किसी को मार नहीं सकते। तो ये वाला लॉजिक थोड़ा सा मेरे समझ में कम आता है। और सबसे ज्यादा वो है ना कि बहसबाजी अगर कहीं चल रही है वहां पे कोई बीच में जाओ करके रोक दे, चलती मतलब होने वाली लड़ाई रोक दे, कितना अफसोस होता है उस पर कि भाई यार बहन का लड़ा ऐसे पीट दो। पहले अच्छी खासी मारपीट होने वाली थी, बीच में आगे एक बच्चे ने सबको समझा दिया कि अरे अरे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तुम्हें ये चाहिए तुम ये कर लो, तुम्हें ये चाहिए तुम वो कर लो, और फिर दोनों मान गए। क्योंकि एज अ लड़का होने के नाते बहस करते हुए लड़के कोई बहुत ज्यादा अच्छे थोड़ी लगते हैं। लड़कों का काम है मारपीट कर रहे हैं। वो वही बात है कि अगर 4 लड़के इकट्ठे हो जाते तो मेरे दिमाग में आया था कि भाई जब अपने 4 इकट्ठे हो ही गए हैं तो किसी को पीट ही दे, फिर क्या करें। किसी में रैपट ही जड़ दे। वो वाली चीज है। बिग बॉस उसे एक एक्सट्रीम तक तो ले जाता है कि बहस बहुत पीक पे चली जाएगी, बहुत पीक पे, बस हाथ उठाने तक का वो रोकता है। वो एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल के लिए तो सही ट्रीटमेंट है लड़कों के लिए, जो लड़के उसमें जा रहे हैं पार्टिसिपेंट बन के। और लड़कियों का तो कौन सा ही हाथ छोड़ना है, उनको तो बहस ही करनी है उसमें। या अगर उसमें बिग बॉस में ये रूल बना देना कि लड़के पीट सकते हैं ना, लड़कियां पीट सकती हैं और लड़के नहीं पीट सकते, और फिर देखेंगे किस लेवल का कंट्रोल है। कि लड़कियों को गुस्सा आया तो लड़कियां हाथ उठा सकती हैं, वुमन एम्पावरमेंट है, ये कोई बात हुई, तुम उन्हें क्यों रोक रहे हो। लड़की का भी पूरा हक है, वो क्यों नहीं उठा सकती, उसे कोई बात बुरी लगी तो रैपट क्यों नहीं चढ़ सकती वो। तो लड़कियों के लिए ये रूल बनाओ, मैं ये कहना चाहूंगा पूरी बिग बॉस की टीम से। और लड़कों के लिए बनाओ कि तुम मर्द हो तो कुछ भी करोगे, तो तुम हाथ उठाओगे, अगर पिट गए तो तुम्हारे ऊपर रैपट पड़ गया तो तुम बदले में रैपट जड़ दोगे ना। तुम्हारे लिए ये रूल है कि तुम्हारे ऊपर रैपट जड़ गया तब भी तुम्हें चुप रहना है, तब भी तुम सिर्फ मुंह से ही काम दोगे, थप्पड़ नहीं जड़ोगे दूसरा। और फिर इस रूल के बाद देखते हैं कितने पार्टिसिपेंट आएंगे कि लड़की रैपट जड़ सकती है और लड़का नहीं जड़ सकता। वैसे भी इतने साल लड़कों ने पीटा ही है लड़कियों को। 3 महीने 3 महीने अगर पिट लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वही करो जो करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज जी क्या ले